सद्गुरु वेमाना नाम के एक लड़के की कथा सुना रहे हैं जो अपनी धुन और दृढ़ निश्चय के कारण एक बड़ा संत बना। जानते हैं कि कैसे एक निश्चल संकल्प ने उन्हें मुक्ति दिला दी। आंध्र प्रदेश में वेमाना नाम के एक प्रसिद्ध संत हुए। आंध्र प्रदेश में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें उनके बारे में कम से कम एक छोटी सी किताब न हो। हालांकि उनका नाम कुछ और था, मगर उन्हें वेमाना का नाम दिया गया। जब वह छोटे थे तो उन्हें निपट मूर्ख माना जाता था। वे अपने गुरु के साथ रहते थे जिन्होंने उन्हें अक्षर ज्ञान देने की कोशिश की, मगर 15 साल के होने के बावजूद वेमाना कुछ अक्षरों से अधिक नहीं सीख पाए क्योंकि उनका दिमाग बहुत कमजोर था। एक दिन उनके गुरु को किसी जरूरी काम से कहीं जाना था। वह नदी में स्नान करने गए और वेमाना से बोले, मेरे स्नान करने तक मेरे कपड़े अपने हाथ में पकड़ रखो, उन्हें मिट्टी में हरगिज मत रखना। स्नान के बाद उन्होंने वेमाना को बुलाया तो वह कपड़े मिट्टी पर गिराकर गुरु के पास दौड़े चले आए। गुरु उनसे बहुत क्रोधित हो गए, मगर वह लड़का चुपचाप बस उन्हें देखता रहा। गुरु ने हताश होकर उन्हें एक चौक पकड़ा दिया और कहा, जब तक मैं वापस न आऊं यहां बैठकर इस चट्टान पर राम 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 लिखते रहो, क्या पता तुम्हें कुछ अक्ल आ जाए। फिर वह अपने काम के लिए चले गए। लड़के को बहुत बुरा लगा कि उसके गुरु की सभी कोशिशें उस पर बेकार जा रही है। वह बस वहां बैठकर राम 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 लिखता रहा। चौक खत्म हो गई। फिर वह अपनी उंगली से लिखता रहा। उसकी उंगली घिस गई और उससे खून बहने लगा, मगर वह बस राम 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 लिखता रहा। शाम में जब गुरु आए तो देखा कि लड़का अब भी राम नाम लिख रहा है और उसकी उंगली पूरी घिस गई है। उन्होंने लड़के को उठाकर गले से लगा लिया और रोने लगे, मैंने तुम्हारे साथ ये क्या कर दिया। उस दिन के बाद वह लड़का एक कमाल का कवि बना और उसने एक आत्मज्ञानी प्राणी की तरह जीवन बिताया। उसने सैकड़ों कविताएं लिखी। अगर किसी के अंदर इस तरह का दृढ़ निश्चय हो, अगर वह पूरी तरह एक दिशा में ध्यान एकाग्र कर दे, तो उस इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति से शंकर का यही कहना चाहते थे। इसका अर्थ है कि अगर आपका संकल्प अटल है तो चाहे आपका संकल्प कुछ भी हो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर निश्चल तत्वम नहीं है तो मुक्ति नहीं मिलेगी, सिर्फ अव्यवस्था होगी। निश्चल तत्वम जरूरी है, वरना आप अपनी सीमाओं और आने वाली बाधाओं से परे नहीं जा सकते। हर बाधा एक असंभव पहाड़ की तरह लगेगी। अगर लक्ष्य तय हो, कोई दूसरा रास्ता ना हो और सिर्फ वही एक संकल्प हो, तो लोगों को कोई भी चीज असंभव नहीं लगेगी। वे हमेशा संभावना के लिए कोशिश करेंगे। एक आध्यात्मिक साधक को यही करना चाहिए। पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको यही करनी चाहिए। एक चीज को इस तरह तय करे कि उसे कभी भी बदलना संभव न हो। अगर आप इसे लेकर समझौता नहीं करेंगे तो बाकी का जीवन आपके पीछे व्यवस्थित होता जाएगा, आपके सामने बाधा नहीं बनेगा। आपकी सभी क्षमताएं, आपकी ऊर्जा, सारी दुनिया आपके पीछे व्यवस्थित होंगी क्योंकि आपके अंदर निश्चल तत्वम है। धन्यवाद।